तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसा कि पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तो पढ़ोगे यूट्यूब चैनल जो है सो ये तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं सपोज, तो सबसे पहले देख लीजिए कि बीपीएससी का जो है यहाँ पर TRE 3 जो कि एग्ज़ाम होने वाली है 1 to 5 का। तो 1 to 5 के कुछ क्वेश्चंस को, खास करके जो लैंग्वेज से आधारित जो क्वेश्चंस हैं उसको जो है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग आसानी से समझ लीजिए कि किस प्रकार से जो है सो हम इसे देखने वाले हैं, किस प्रकार से जो है सो इसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है हमारे पास में क्या है, तो 1 to 5 के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा होगा कि अलमीरा है, डोंगा है, कैंची है ना, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब या तो या तीनों हो सकता है, या फिर कोई नहीं। तो ये 5 ऑप्शंस हैं। पांचों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शंस होगा वो होगा हमारा डोंगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि देशज जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। तो देशज शब्द का सीधा मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसका कोई खास प्रमाण ना हो, जिसकी उत्पत्ति का कोई खास प्रमाण ना हो, ऐसे शब्द को जो है सो देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अलमारी है, तो अलमारी एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और कैंची जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कैंची जो शब्द है वो क्या है, तो ये जो है सो आप लोगों को बता दूं कि तुर्की भाषा का एक शब्द है। ठीक है, कहते हैं कि फारसी भाषा का शब्द आदमी, कमर, गुब्बारा, है ना, इस टाइप के जितने भी लोग होते हैं तो इसको हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कैंची है या फिर अलमारी है, सबको हिंदी में भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ये जो है सो, लेकिन यहाँ का हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है सो क्या हो गया, डोंगा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, है ना। अब एक वाक्यांश, सबसे पहले तो वाक्यांश पे फोकस कीजिए कि वाक्यांश क्या है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, वास्तविक, नास्तिक, सात्विक, है ना, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ का जो सबसे, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो वास्तविक, नास्तिक और सात्विक, तो इसमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सिंपल इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे आस्तिक। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आस्तिक कहेंगे। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, वास्तविक है, नास्तिक है, सात्विक है। तो ये ऑप्शन ई जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे कह रहा है क्या कि दिए गए वाक्य का वह भाग, है ना, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि हो। ठीक है, और अगर त्रुटि ना हो, यदि कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं है उसे चुनना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसमें क्या। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अब देख सकते हैं, कह रहा है क्या कि महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो। तो ये 1 2 3 और ये 4। अब इसमें से कौन सही है और कौन गलत है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई, 5 ऑप्शन हैं। अब इसमें से कौन जो है तो हमारा सही है। तो कह रहा है कि उपदेशों को अपने में त्रुटि है, इसके स्थान पर उपदेश को अपने होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि उपदेशों, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपदेशों को अपने, यहाँ पर इसमें त्रुटि है, मतलब कि ये जो हमारा सेकंड है ये बी, ये सही होगा। उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो, तो उपदेशों को नहीं, उपदेश को, क्योंकि महापुरुषों के उपदेश को अपने जीवन में क्या करो, प्रयोग करो। ठीक है, तो ये सही वाक्य होगा हमारा कि महापुरुषों के उपदेश को अपने जीवन में प्रयोग करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए भाषा से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या कह रहा है हम लोग देख सकते हैं कि कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो अपनी अपनी सेनाएं, है ना, अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। तो राजा, नेता, अध्यापक। अब यहाँ पर क्या है, तो राजा, नेता, अध्यापक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा राजा। राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो शब्द है हमारे पास में लक्ष्मी। अब इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? तो हमारे पास जो ये शब्द है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का सबसे पहले तो आप लोग समझ लें कि समानार्थी का मतलब क्या होता है। तो समानार्थी का जो मतलब होता है, तो ये आप लोग जान लें कि समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि जिसका अर्थ, जिसका मतलब जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले शब्द। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है पद्मा। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, पद्मा। पद्मा का अर्थ क्या होता है? तो पद्मा का अर्थ होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी के और भी कई सारे पर्यायवाची जैसे कि श्री, कमला, रमा, पद्मा, इंदिरा इत्यादि, ये सब जो है सो इसके क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है बच्चों, कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो भारत। अब यहाँ पर रिक्त स्थान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान है हमारे पास। अब इसमें कह रहा है क्या, कि क्या आएगा, सापेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, अपक्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही शब्द होगा, सही ऑप्शन होगा, वो होगा धर्मनिरपेक्ष। भारत हमारा क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि सभी धर्मों को मान रख देने वाला, सभी जाति धर्म को मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सही वर्तनी वाले शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विकार, विकास, 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 है ना। अब इस तीनों में से या तो कोई दो सही होंगे या फिर मतलब दो या दो से अधिक सही होंगे, मतलब एक से अधिक सही होंगे। जो तीसरा ऑप्शन है हमारा क्या है, एक से अधिक सही होंगे या फिर कोई नहीं, या फिर विकास, विकास और विकास, इसमें से कौन सही होगा? तो सही वर्तने वाला जो शब्द है हमारा वो है विकास, ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे की क्वेश्चन में अगर हम लोग बढ़ें, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पर देखेंगे। कि सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि नशीला शब्द में जो प्रत्यय है वो है इला। ठीक है, नशीला शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या है, वो है इला। ठीक है, अब इला जो है सो क्या है हमारे पास में, तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि धुंधला में ला प्रत्यय होता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्यय जो होता है क्या होता है, तो किसी भी शब्द के अंत में आकर के जो है सो उसको क्या करता है, उसके अर्थ को बदल देता है या फिर उसमें जोरदार बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो समझ गए कि नशीला शब्द का जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा इसमें, तो हम लोग देख सकते हैं कि इला होगा, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खून सफेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो खून सफेद हो जाने मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शंस पहले देख लें कि आश्चर्यचकित होना, दया न रह जाना, अत्याचार करना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारे पास में क्या होगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि खून सफेद हो जाना मुहावरा का जो सही अर्थ होगा, इसका सीधा मतलब होता है क्या, दया। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि दया न रह जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है, इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है। तो क्वेश्चन में ध्यान देंगे आप लोग कि
जैसे कि ऑप्शंस है हमारे पास में, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शंस कह रहा है क्या कि क्षेत्र शब्द नहीं है, जैसे तीर्थ, वीर, शरीर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीर शब्द जो है यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिख रहा होगा कि वीर शब्द जो है ये क्षेत्र नहीं है। तीर्थ का मतलब भी क्षेत्र होता है और शरीर भी हमारा एक क्षेत्र है, हमारा एक एरिया है, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं होगा, ये हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है वीर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य में जो कोष्ठक वाले शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। अब देखिए यहाँ पर वाक्य है हमारे पास में दिया हुआ कि विद्यालय में व्याकरण की विद्या दी जाती है, ठीक है। तो जो कोष्ठक वाले शब्द हैं उसको प्रतिस्थापित करना है, मतलब कि रिप्लेस करना है। तो सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा जिससे हम इसे वो कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर ज्ञान है, शिक्षा है, बुद्धि है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो शिक्षा आपको दिख रही होगी कहीं पे, जहां पर भी दिख रही है, क्वेश्चन ऑप्शन बी ये हमारा सही है, क्योंकि विद्या और शिक्षा एक दूसरे का क्या है, तो पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करें। तो जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है। यहाँ पर हमारे पास में जो शब्द दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर है, चक्रपाणी, चक्रधर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा चक्रपाणी। क्लियर, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़े। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज के बारे में देख रहे हैं, तो हिंदी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने देखा। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे सारे लोग कि जैसे ग्रामर का पोर्शंस आते हैं ना, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि टीआरडी में जो है ना आपको अनुच्छेद लेखन भी रहेगा। अनुच्छेद लेखन इन द सेंस कि आपको एक अनुच्छेद दे दी जाएगी, मान लो एक आर्टिकल्स दे दिए जाएंगे, एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा और उसको पढ़ करके बारीकी से उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछे जाएंगे। तो 4-5 मार्क्स का ये क्वेश्चन ये रह सकता है, तो उसे बहुत गौर से पढ़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। खैर, हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो क्वेश्चन है कि अब इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ, जैसे कह रहा है क्या कि ही गेज्ड, फिल इन द ब्लैंक, इस टाइप क्वेश्चन है। तो ही गेज्ड ब्लैंक दिया हुआ है कि द मून। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो द मून है, गेज्ड और द मून तो ऑन, एट और अप। देखिए ऑन का मतलब ऊपर होता है लेकिन टच नहीं हो, एट का मतलब क्या होता है कि टच हो। तो गेज्ड ऑन द मून, तो वो क्या होगा यहाँ पे एट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो कह रहा है कि द अर्थ मूव्स ब्लैंक्स, खाली स्थान, द सन। अब एवब, राउंड, ओवर, मोर देन वन ऑफ द एवब या फिर नन ऑफ द एवब। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राउंड। पृथ्वी जो है हमारी जो पृथ्वी वो सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, जिस चक्कर को पूरा एक कंप्लीट करने में उसे 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, ठीक है। और यही 6 घंटा 365 दिन तो एक साल के बराबर मान होती है, लेकिन यही 6 घंटा जो हर साल बच जाती है वही हर चौथे साल में 6 चौका 24 घंटा, मतलब कि एक दिन एक्स्ट्रा लीप ईयर में हो जाता है। 2024 लीप ईयर है, मतलब फरवरी में जो है सो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा 29 तारीख भी था इसमें, बाकी 28 दिन ही होते हैं फरवरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसे कार्य पूरा करने दो, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि उसे कार्य पूरा करने दो, एक इसका ट्रांसलेशन मतलब कि मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन क्या हो सकता है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि लेट वर्क बी कंप्लीट थ्रू हिम,
वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाई हिम, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, मोर देन वन ऑफ द एबव, मतलब दो या दो से अधिक, मतलब कि एक से अधिक सही हो सकता है या फिर कोई भी सही नहीं है। इसमें लेट हिम कंप्लीट द वर्क, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, ये आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा टेंस, नाइरेशंस, वॉइस, ये सब पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, और करेक्शन एरर्स का क्वेश्चंस आ सकता है, हम हो सकता है कि मैं आप लोगों को वीडियोस में बताने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके इसका ख्याल रखते हुए जो है सो थोड़ा कम कम क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं उसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन है हमारे पास में 16 नंबर में, यहाँ पर क्या कह रहा है कि वही सेम की चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस है कि कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प्स मी, कैन यू हेल्प्ड मी, ओके, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो कैन यू हेल्प मी, सही आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, कैन यू हेल्प मी। ये जो है हमारा ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसी का ध्यान रखेंगे कि यू के साथ भी का जो है सो फर्स्ट फॉर्म लगता है, अगर वो खास करके प्रेजेंट टाइम हो तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हेल्प्स का यूज किया है तो ये गलत है। हाँ, ही रहता, सी रहता तो कर सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है कि कह रहा है, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनोमी of the bold word in the context of its meaning in the sentence. सेंटेंस यहाँ पर कह रहा है क्या, a few chocolates were left after the Holland's trick और treat fair। तो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं कि इसमें जो बोल्ड वर्ड है जैसे कि लेफ्ट, तो इसकी जगह पे जो है सो एंटोनमी का यूज करना है, स्टेट, प्रेजेंट, फिनिश्ड, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास में। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। ये आप देख सकते हैं कि ये जो फिनिश्ड है, ये आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि लेफ्ट का प्रयोग जो है तो किस लिए किया गया है यहाँ पर, तो चॉकलेट के बच जाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो बच जाने के लिए किया गया है, तो एंटोनमी इसका क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। मतलब क्या, एंटोनमी का मतलब होता है उल्टा, विलोम, बच जाना और खत्म हो जाना। तो ये बच जाने के लिए यूज किया है, और इसका रिवर्स, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम, फिनिश्ड। इसीलिए ये इसका जो है सो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार से ये जो ये चैनल है आप लोग जानते ही होंगे, अगर वीडियो देख रहे हैं तो अब तो पढ़ो। ठीक है, तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके लाइक कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। इसी तरह से हम लोग वीडियोस लेकर के आते रहेंगे।